कभी सोचा है एक छोटे बच्चे की मुस्कान में ऐसा क्या होता है? वो किसी का भी दिल पिघला देती है ना? कहते हैं कि वो तो बेजान चीजों में भी जान डाल सकती है। तो आज आइए इसी सवाल के पीछे जो जादू छिपा है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस जादू को समझने के लिए हम सहारा लेंगे महान कवि नागार्जुन की दो बहुत ही मशहूर कविताओं का। देखिए, इन कविताओं के दिल में ना दो बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के शक्तिशाली प्रतीक हैं। एक तो है बच्चे की मुस्कान और दूसरा खेतों में लहलहाती हुई फसल। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहली चीज से। एक मुस्कान की ताकत है तो ये एक बहुत ही सीधी सादी सी मानवीय भावना, लेकिन कितनी गहरी है। चलिए देखते हैं कि कवि नागार्जुन ने इसकी ताकत को अपने शब्दों में कैसे बांधा है। लेकिन भाई, इन खूबसूरत शब्दों के पीछे हैं कौन? आइए पहले उन कवि से तो मिल लें। नाम है नागार्जुन। और ये भी जानेंगे कि आखिर उनका भारत के आम लोगों से, जमीन से इतना गहरा कनेक्शन क्यों था। तो नागार्जुन, जिनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र, उन्हें जनक कवि कहा जाता था, मतलब जनता का कवि। और ये उपाधि उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गई थी। उनकी कविता की जड़ें ना आम लोगों की जिंदगी में बहुत बहुत गहरी थीं। वो घुमक्कड़ स्वभाव के थे, हमेशा घूमते रहते थे, पूरे देश के कोने कोने में गए और बस वही अनुभव, वही सब कुछ उनकी कविताओं में सांस लेता है। अच्छा, तो अब सीधे चलते हैं उनकी पहली कविता की तरफ। ये दंतुरित मुस्कान। आइए इसमें उतरकर देखते हैं कि कैसे नागार्जुन एक बच्चे की जरा सी मुस्कान में जिंदगी का पूरा सार देख लेते हैं। और कविता की शुरुआत ही क्या जबरदस्त पंक्ति से होती है, जरा सोच कर देखिए। एक मुस्कान में इतनी ताकत कि वो एक मृतक, यानी एक पूरी तरह निराश, हताश इंसान में भी फिर से जीने की उम्मीद जगा दे। ये तो किसी जादू जैसा है ना? एक जीवन देने वाली शक्ति। कवि के लिए ना ये बस एक मुस्कान नहीं है, ये तो एक ऐसी शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। वो कहते हैं कि ये मुस्कान एक मामूली सी झोपड़ी में कमल खिला सकती है। अरे ये तो पत्थर को भी पिघला सकती है। और कमाल देखिए, कांटेदार बबूल के पेड़ से भी फूल झड़वा सकती है। मतलब एक छोटी सी मुस्कान कैसे कठोर से कठोर और साधारण से साधारण चीज को भी खूबसूरत बना देती है। अच्छा, यहां कविता का जो शीर्षक है उसे समझना जरूरी है। दंतुरित, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक छोटे बच्चे के वो नन्हे नन्हे नए नए दांत। तो यहां बात हो रही है उस मासूम सी मुस्कान की जिसमें से अभी अभी निकले दो चार दांत झांक रहे होते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कवि जो हैं वो उस बच्चे के लिए कोई जाने पहचाने इंसान नहीं है। वो खुद को चिर प्रवासी कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा मेहमान जो बहुत दिनों बाद आया हो, एक अजनबी जिसे वो बच्चा पहचानता तक नहीं। तो सवाल उठता है, ये कनेक्शन बनता कैसे है? कवि कहते हैं इसका जरिया है माँ। माँ ही वो ब्रिज है, वो पुल है जो उस अजनबी पिता और बच्चे को जोड़ती है। वो कहते हैं कि अगर माँ ना होती ना, तो वो इस जिंदगी देने वाली मुस्कान को कभी जान ही नहीं पाते। यहां पर कवि एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मधुपर्क। अब देखिए, वैसे तो इसका मतलब होता है दही, घी, शहद, पानी और दूध का एक मीठा मिक्सचर। लेकिन कविता में ये माँ के प्यार और दुलार का प्रतीक है। वही प्यार जो बच्चे को पालता पोसता है और उसे दुनिया से जोड़ता है। तो चलिए अब एक मुस्कान के इस प्यारे से निजी सृजन से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक बहुत पैमाने के सृजन की, यानी फसल की। आइए नागार्जुन की दूसरी कविता फसल को समझते हैं। ये कविता भी एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होती है। आखिर ये फसल है क्या? ये सवाल हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये जो लहलहाती फसल हम देखते हैं, ये असल में किन किन चीजों से मिलकर बनी है। और नागार्जुन का जो जवाब है ना, वो हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। वो कहते हैं फसल कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये तो कई सारी चीजों का एक जबरदस्त सहयोग है, एक शानदार जुगलबंदी है। और दिलचस्प बात यह है कि कवि इस सहयोग को 5 हिस्सों में बांट कर दिखाते हैं। ये सिर्फ बीज और मिट्टी की कहानी नहीं है, नहीं, ये है अनगिनत नदियों के पानी का जादू, करोड़ों इंसानी हाथों के स्पर्श की मेहनत, हजारों तरह की मिट्टी का अपना अपना गुण, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन, सब कुछ मिलकर। तो देखिए, एक तरफ है एक नन्ही सी मुस्कान और दूसरी तरफ खेतों में लहलहाती फसल। पहली नज़र में ये दोनों कविताएं शायद बहुत अलग लगें, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं ना, तब नागार्जुन का दुनिया को देखने का जो गहरा नजरिया है वो सामने आता है।
यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दोनों कविताओं के दिल में एक ही विचार है, सृजन। एक तरफ बच्चे की अपनी जीवन शक्ति और माँ के प्यार के सहयोग से एक मुस्कान बनती है, और दूसरी तरफ कुदरत की ताकतों और इंसान की मेहनत के सहयोग से फसल बनती है। दोनों ही सहयोग से पैदा हुए चमत्कार हैं। और मेरे हिसाब से यही सबसे जरूरी बात है। नागार्जुन हमें सिर्फ एक उपभोक्ता बनने से रोकते हैं, वो हमें चीजों की जड़ों से जोड़ते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी चीज बाजार में यूं ही जादुई तरीके से नहीं आ जाती। अरे उसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा सहयोग है, जिसे समझना और उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। और ये कविताएं हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज तैयार उत्पाद के तौर पर मिलती है, वहां हम अपने आसपास की चीजों के पीछे छिपे इस सहयोग को, इस प्रक्रिया के जादू को देखना फिर से कैसे सीख सकते हैं।